नाला ही ट्रंक देसी टेंशन बंद करना पड़ेगा तो नहीं हो। ये भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में दादा साधु राम मानेरो में साधु राम व्यास जी। दादा राम राम। राम राम भाई। दादा भाई पद्मावत की एक रागनी खोल दे भाई। जिस वक्त पद्मावत शख्सियों को लेके और बाग में आ जाती है, बाग में आ जाती है, उधर से रणवीर सुत्या आ पड़ा था। तो पद्मावत के बाग में सिर्फ लुगाई लुगाई काम करने वाली थी, मर्द कोई नहीं था। जनाना बाग था। और एक आके ने सोई सुत्या पड़ा था, एक ना आके नूली ओ बोला कौन सो, बोला सो बोला बाग में राड़े की छाम है। और उसने को नहीं मस्कोड़ा मारा रणवीर ने। आखिरी उन्होंने बोला किस है, बोला माने सुत्या से वहाँ लड़ने आएगी। और उसने आके पा लगा दिया और छतरी था एकदम सो में आ गया। नुमलारी परट बदकार मेरा मत मार में ठरे नींबू दाखनार खानिया भी ना सूं। तू बात करे से खोटी खोटी और मेरा जी मारी तेरा जुणू मूंड पीट दूं पकड़ के चोटी री कड़वाड़ जोटी की ढाल करे मैं ताल में जुटी लट्टे साल ठानिया भी ना सूं। ठरे बागा में नींबू दाखनार खानिया भी ना सूं। मेरा तो बस नाग इश्क का लड़ गया, मनवा काल तालाब पे देखी थी। मेरा तो बस नाग इश्क का लड़ गया, चाण चकरी थरे बागा में बढ़ गया। यो बढ़ गया से संजोग कट जाएगा रोग में सादा भोला लोग नरम बाणिया भी ना सुन कदे धोखा में रह जाए। हाँ अरे छतरी बीज डरना एक लेकर दे तेन सोचा कि ये एक क्लास है पर मैं डरूंगा नहीं। नुमलारी छतरी बीज डरना एक ले। देखिए लक्ष्मी चंद की बनावट में ये तीनों वाक्य दूंगा, इनके ऊपर चांद गोश्त तक आता है। छतरी बीज डरना एक ले और राण तुम धरती पर पैर टेक ले। री मेरा देख लेना गाछ से नहीं बोर की बाट में दिन रात कमानिया भी ना हूँ, मजदूर नहीं हूँ, राजा का बेटा थरे बागा में नींबू दाख अनार खानिया भी ना हूँ। री लक्ष्मी चंद थरी भी सतना तू सच्ची करी है भाई बाग जनना समर्थना नहीं है। मैं मानू कौन थम वीर सो झूठ बोल दो। नुबलारी लक्ष्मी चंद थरी भी सतना और साज बाज बन मारी भी घटना री इज्जत ना थारे बिना और बखत बेचारे बिना और मरे मारे बिना मैं मूड़ जानिया ना सूँ। थरे बागा में नींबू दाख अनार खानिया भी ना सूँ। जब वो चंद्रदत्त के पास से चला रणवीर दादा हाँ चार कली होली 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 मन्नू बता दे। हाँ ये जो छतरी के सारे गुण गिना दिए। हाँ हाँ आपकी लाइफ कहाँ खड़ी हो इसमें? आप इसी टाइप के छतरी थे, एक रोज काम करनी आते। देखिए भाई कटकल तक काम लिया। देखो भाई हम सा ब्राह्मण हमारा तो काम हो से जबान का। छतरी के हो से 5-6 कर्म ब्राह्मण के, 5 कर्म छतरी के और 3 कर्म वैश्य के और 2 कर्म शूद्र के। ये मनु समृति में वेवत्स मनु महाराज में 14 मनु हुए से। सबसे पहला मनु वेवत्स मनु होया से, उसने 6 कर्म ब्राह्मण के लिखे हैं। यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना। क्षत्रिय के 5 कर्म सुनियो लोगो। गौ ब्राह्मण साधु या अन्य गरीब जन सटाया जाए, पृथ्वी पाप से कांप उठे, पृथ्वी डगमगा जाए, उस पाप का मुकाबला करना क्षत्रिय का पहला धर्म है। नंबर 2, वो किसी के बिराने धन की तरफ आंख उठा के ना देखे। ये क्षत्रिय का धर्म, ये क्षत्रिय के धर्म कहलाते हैं। नंबर 3, वो किसी अबला की तरफ आंख उठा के ना देखे, अबला ने ना सतावे, अबला को ना सताए। नंबर 4, वो शरणागत को शरण दे। नंबर 5, वो सबकी शर्म करे। अगर उसे कोई गरीब भी करड़ा कड़वा बोल दे तो अक्षत्रिय को दया करने का पहला फर्ज बनता है उसका। ये 5 कर्म क्षत्रिय के हैं, 2-3 कर्म वैश्य के हैं बणियों के। शुद्ध अन्न उपजाना, मैं आपको ये वेवत्स मनु की मनु समृद्धि की बातें बता रहा हूँ। शुद्ध अन्न का उपजाना, उस शुद्ध अन्न को
ठीक मुनाफे पर बेचना। नंबर 3 तीसरा धर्म, उस शुद्ध मुनाफे से गौशाला, स्कूल, धर्म के कार्य, जोड़ खुदवाना। अब फिर 2 कर्म शूद्र के, उस अन्न को ट्रांसपोर्टेशन यानी वितरण करना, उड़ीसा में ले जाना, बंगाल में ले जाना, महाराष्ट्र में ले जाना। और 3 वर्णों के जो बचे हुए काम हैं उनमें सहायता करके पूरे करवानी। क्या बात है, ये यानी सिस्टम है वो, ये सिस्टम है। देखिए यहाँ किसी चमार को, किसी वाल्मीकि को, किसी और SC/BC को आप लोग जो ये कहते हैं, महाराज मनु ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, बदनाम करे हैं। देखिए महाराज मनु ने लिखा है साफ, जो एक वर्ग था जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी उनको एक वर्ग में रख दिया, जिनके अंदर ब्रह्म की उत्पत्ति आती ही नजर आई उनको महाराज मनु ने ब्राह्मण लिख दिया। फिर उन ब्राह्मणों में से जो कम पढ़े, कम आगे चले, लड़ने मरने के लिए उतारू हो गए, उनको क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर दिया। वहां जाति का कोई मतलब नहीं, वहां जाति का कोई मतलब नहीं है, वर्ग है, काम करने से वर्ग है, कर्म से जाति है, नहीं कि जन्म से है। ठीक बात। फिर सही बात कही दादा। अक्षत्रिय वर्ण में जो डरपोक हो गए, जो निठल्ले हो गए, जो लड़ाई में मारे गए या अंगहीन हो गए, जिनके अंग कट गए, उनको किसी को लोहे बनाने का काम सौंप दिया, किसी को सोना बनाने का काम सौंप दिया। जैसे ये सोनार भाई हैं, ये अपने आप को मेड राजपूत मानते हैं। तो मुल्तान सैंड के राजा मेड तानकर्ण सिंह थे, जिनकी ये नौटंकी थी, क्योंकि जो सोने का काम करेगा वो अधिक सुंदर होगा और जो लोहे का काम करेगा वो काला होगा। तो द्रौपदी को भी पांचाली कहा गया है, हिंदू लोहार भी अपने को पांचाल कहते हैं। तो रंग के तनिक काले मिलेंगे और जो सोने का काम करेगा वो सुथरे मिलेंगे, सुनार सुथरा मिलेगा। इसीलिए उसकी नौटंकी की पब्लिसिटी थी। अब वही शासक तबला नौटंकी में पहले। दादा एक रागनी पूछू था मैं। जी भाई। आप दूसरी लाइन ले गए, रागनी है 15 शर बोझ में, 15 शर की बोझ में, 15 शर की बोझ ना भाई, 15 शर नहीं, 17 शर था भाई। 17 शर खोल बताओगे? हाँ बताऊंगा ना। दुनिया 15 का है, 15 ना या 15 गलत कैसे? अच्छा, वो थी 17 शर की बोझ में। अच्छा। देखिए भाई, यार रागनी ले लो एक बस। ना सुन चलो, रागनी तो ले, देश का हो है राग, इतना टाइम खराब ना करे तो करीम ने ले दिया भाई। ये सुंडी है, इसका एक सिरा नीचे है, इसके 6 चक्कर हैं इस सुंडी के, और एक चक्कर नीचे की तरफ है और एक चक्कर ऊपर की तरफ है। इस सुंडी से लेके और यहाँ तक, इस चुच्ची तक 17 अंगड़ बैठेंगे। आप किसी लड़की की मिनवा के देख लेना। और उस चुच्ची के नीचे एक सफ़ेद मटमैली लकीर होगी, और उस लकीर के अंदर वो लकीर हमेशा गिली रहेगी, और उसके अंदर से ऐसी भीनी भीनी खुशबू आएगी, वो उस यौना के मस्तिष्क में घूमती रहेगी। चाहे वो लाख हीटर लगा ले, लेकिन उसकी खुशबू अलग ही होगी। वो रज की खुशबू है। रज कहते हैं मेंस को, मासिक धर्म को। तो इस सुंडी से लेकर 17 आंगड़ ऊपर तक ये रस की उत्पत्ति होती है, चूचिया के नीचे। और विषय कहते हैं अंगुल को, और अंगुल का ही तो लिया है पंडित जी ने शेर। 17 अंगड़ है, शेर बना दिया, उसका वजन शेर होगा, यानी पद्मनी का शेर। ये पद्मनी का वजन है शेर। पद्मनी के लिए है 17 शर, और ठोलड़ के लिए नहीं है। ठोलड़ के लिए नहीं है। दादा खुद का लफ्ज़ है भाई। वह तो कुंटला की हो से भाई। जो पद्मनी है उसके भी देखिए, उसके भी लक्षण लिखे हैं। घुंघराले बाल, देखिए ठीक चल रही,
घुंघराले बाल, जिसको सुनहले कहते हैं। हाँ सुनहले बोला उस दुशासन बेईमान न पकड़े देखे सुनहले। सुनहले। अरे बिट तो सुनहरे भी कैसे था वो, पर उसने सुनहले क्यों कहे? एक हिस्सा काला, दो हिस्से बूरे और घुंघराले, उनको सुनहले कहते हैं। उनको सुनहले कहते हैं। पंडित जी ने टॉप पे गया है, निचली बात तो कही है कोई? कहिए कौन? फिर नाक सी चोटी, मृग सी आँख, टूसा से कान, चावल सी बत्ती सी, सुअ सा नाक, पिपसी से होठ, मोर वर्गी गर्दन, चिट्टा वर्गा लंक। लंक? लंक, ये हिस्सा लंक कहलाता है, इतना 17 अंगल का हिस्सा। अच्छा, ये लंक कहलाता है। चिपेओड़ा। चिपेओड़ा, चित्ते की। वो हाँ चित्ते की जो, और बराबर, चित्ते लंक की। हाँ बराबर की छाती, भार्या कुल्ले, घियासी पिंडी, हाँ मुफड़ी से आंगली, हाँ। ये पद्मनि के लक्षण बताए इसे। ओहो, इसीलिए ये 17 बैठे गण के देख लो। 17 17 सिर की बोझ। बोझ में, वह 17 सिर की बोझ में भाई न्यू थी। ये भाई 15 सिर जो क्या अपना पशु ये 15 सिर कहते हैं, ये गाने वाले बेवकूफ हैं, इनको ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल गलत कहते हैं, उस कवि की कविता को धूमिल कर रहे हैं। उन्हें 15 सिर नहीं कहना चाहिए। अगर किसी कलाकार को कोई अंदेशा है तो मेरे पास आए या मुझे बुला ले, मैं भाग्या आऊंगा। दरवाजे खुले हैं दादा के, मैंने पहली बार मिले हूँ दादा, उमंग में भरा उड़ा भाई। देखो मेरा उद्देश्य यही है, मैं 9 वर्ष का करने लग गया था, गाना आया ना आया ये तो भैया आप लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता होया उस किस कवि ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, ये ज़रूरी है। मैं तेन बुझा रहा हूँ शब्द हो जाऊँ जब। हाँ। ये गुण कितना है, बाप दादा का था, ये तो नानोनता रहे गुण। अरे भाई एक बात और है, अरे मेरा नाना भी गाता था, उसका बद्री सीता। नहीं बद्री नाम था उसका, सीता का भाई। सीता भाई हाँ वो भी गाता था। अच्छा अच्छा। और मेरा जोटा भी गाँव से एक दिल्ली छोरी ब्याह रखी है। हाँ। वो छोकरा बड़ा अच्छे सुरताल से गाता है। अच्छा। गाता तो कृष्ण के है, चलो गाए किसी के भी। हाँ। लेकिन लगन है। सुरताल धमनी ये माँ के पेट से मिलती है, ये बाजार में मिलने की चीज़ नहीं है, ये डीएनए से मिलती है केवल। अच्छा थियो, पूछिए भाई, और पूछिए, प्रश्न अपनी जिज्ञासा पूरी करिए। शायद कल मुझे मिले या न मिले, लेकिन आज तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आप लोग यहाँ रिकॉर्ड करने के मुझे इस लायक समझा, आप यहाँ आए। एक टॉपिक हो लिया, पीस बना, ये टॉपिक बनेंगे।